नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्त, एक और वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ एक नए नोटिस के साथ। देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में, इस नोटिस में। दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा जारी की गई नोटिस है, जो दिनांक 26/4/2023 को जारी किया गया है, यानी 26 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। यह विज्ञापन संख्या देख रहे हैं आप लोग। आपका ये विज्ञापन संख्या जो है ना 4/2023 है। देखते हैं क्या इस नोटिस में विशेष। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, आवेदन मांगे गए हैं। जो है ना, लिखित रूप से परीक्षा होंगे भर्ती के लिए। आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं, है ना, जो 28/4 से डाउनलोड होगा। कब से डाउनलोड होगा? तो 28/4 से डाउनलोड होगा। आगे देखते हैं दोस्त। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपको 28/4/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19/5 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, यानी कि आपको आवेदन को भेजना है यूनिवर्सिटी में 5/6/2023 तक। अब इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। यानी कि परीक्षा से संबंधित नोटिस आपको बाद में दी जाएगी। यह केवल फॉर्म भरने से संबंधित नोटिस है। देखते हैं इसमें क्या कुछ है विशेष। अब देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा किया गया है कि फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपको 28 अप्रैल 2023 से। लास्ट तिथि जो है ना, अंतिम तिथि जो है ना 19/5/2023 है। उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है ना 5/6/2023 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जो है ना सीट का विवरण है, तो देखते हैं। सहायक के लिए टोटल 36 सीट है। सहायक के लिए कुल 36 सीट है। जो 9 कितना है जनरल का है, जो है ना जनरल महिला का 5 है। अनुसूचित जाति का कितना है? 4 है। अनुसूचित जाति महिला का 2 है। पिछड़ा वर्ग का 3 है। पिछड़ा वर्ग महिला का 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 2 है। और पिछड़ा वर्ग महिला के अलग से भी 1 सीट है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या क्या है? 36 है दोस्त। इसी तरह लेखापाल में 4, 3, 1 सीट के साथ टोटल सीट 15 है दोस्त। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर में टोटल सीट की संख्या 10 है। प्रयोगशाला अनुचर में टोटल सीट की संख्या 56 है। चालक में टोटल सीट की संख्या कितना है? 15 है। तो यह जो था ना आपको सीटों की विवरण था। और एक और सीट है यहाँ पर लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी 10 है। और गार्डिनर माली का भी 5 सीट है। यह कहाँ है? तो यह नालंदा में है। यह नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा के अंतर्गत आता है, जिसमें यह जो है ना इस सीट का विवरण दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है ना विशेष रूप से क्या है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। तो शैक्षणिक योग्यता को देख लेते हैं क्या क्या है। सहायक के लिए आपको क्या होना चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और डीसीए की डिग्री भी होनी चाहिए। कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए डीसीए का। लेखापाल के लिए क्या है? आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है? स्नातक होना चाहिए। और 1 वर्ष का क्या है ना आपको डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस दोनों के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देख रहे हैं अनिवार्य है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर में डीसीए तथा आपको टाइपिंग भी होना चाहिए। अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। आपको टाइपिंग कितना होना चाहिए? तो टाइपिंग होना चाहिए अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला अनुचर के लिए आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो क्या कर सकते हैं? और साइकिल चलाना जानते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं की साइकिल चलाने के लिए छूट दी गई है। महिलाओं साइकिल चलाना नहीं भी जानती है फिर भी वो बढ़ सकती है। इसके बाद है चालक। चालक के जो है ना
मैट्रिक पास होना चाहिए, आपको जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर वाहन का, हल्की मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें जो है ना आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए और DCA की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और टाइपिंग भी होना चाहिए। हिंदी में अंग्रेजी में 40 और हिंदी में कितना 30। और उसके बाद है गार्डियनर यानी माली का, जो है ना आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर साइकिल चलाना जानते हैं तो आप इस माली में क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्त ये था योग्यता से संबंधित बातें था। यहाँ पर वेतन भी देख रहे अच्छा है, 4600 ग्रेड पे है, वेतन स्तर 7 का है, ये वेतन स्तर 6 का है, वेतन स्तर 4 का है, 1 का है, तो इसमें वेतन भी काफ़ी अच्छा है। अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा एज के बारे में भी देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन के बारे में भी क्या कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और एज के बारे में। दो चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर उम्र सीमा क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 19/5 को आपको न्यूनतम उम्र 18 वर्ष चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र 37 वर्ष चाहिए। जनरल का अधिकतम उम्र 37 है। जनरल महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है ना 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष का उम्र जो है ना दिया गया है, पुरुष महिला दोनों का। तो इस तरह से उम्र में भी छूट दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं परीक्षा के चयन क्या है, परीक्षा पद्धति और चयन की पद्धति क्या है। परीक्षा दो, सहायक लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डियनर के लिए सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो है ना, जो 80 नंबर का होगा। कितना होगा, आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी 80 नंबर के, 80 नंबर के, तथा 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, 20 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इस तरह से कुल जो है ना कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। 80 नंबर का आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो है ना 20 नंबर का आपका क्या होगा, 20 नंबर आपका इंटरव्यू से होगा, 20 नंबर क्या होगा आपका जो है इंटरव्यू से होगा। तो 20 नंबर आपका इंटरव्यू से होगा। इस तरह से आपको 100 नंबर पर मेरिट तैयार किया जाएगा। 100 नंबर के एग्जाम पे आपको क्या हो जाएगा कि मेरिट तैयार किया जाएगा। आगे और हम लोग देखते हैं इसमें परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क क्या है कि 800 रुपया है। परीक्षा शुल्क जो है ना जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया है, और जो है ना अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और महिला के लिए जो है ना, और 40% से अधिक विकलांग आदमी के लिए केवल 200 रुपया परीक्षा शुल्क लग रहा है। तो यह परीक्षा शुल्क की बात की गई थी। और ये महत्वपूर्ण निर्देश और आवश्यक है, इसको पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद जो है ना आप सभी डॉक्यूमेंट को फोटो स्टेट करा करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है ना प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर इस पते पर भेजना है। दोस्त पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, और अप्लीकेशन के बाद जो है ना आपको ये जो है ना इस पता पर उस सारे डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को और फॉर्म को क्या करना है, भेजना है। जो क्या है कि निर्धारित समय के अंदर में निबंधित रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही आपको क्या करना है, भेजना है। उक्त निर्देश के अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। अर्थात अगर आप जो है ना फॉर्म को नहीं भेजते हैं तो आपका जो है ना आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित कर ले कि सभी वांछित प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र उनके पास आवेदन भरने समय उपलब्ध है। यानी कि सारे चीज़ का जो है ना आपको ओरिजिनल वहाँ पर लेकर के क्या करना है कि जाना है, तब आपको क्या करता है कि फॉर्म भर सकते हैं। पूर्व से सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को उनके वर्तमान नियोक्ता से NOC सतर्कता प्रमाण पत्र और साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। अनुसूची 1 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र संलग्न करें। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप पहले NOC सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको जो है ना आपके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद क्रमांक, पद नाम एवं अन्य वांछित सूचनाओं भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनाओं का भरना क्या है, आवश्यक है। आवेदन पत्र के अनुसूची डाउनलोड, आवेदन पत्र
जो है ना भागलपुर के विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपको डाउनलोड करके क्या करना है कि आवेदन पत्र भरना है। तो इस तरह से मुख्य बातें था दोस्त, जिसे इसमें नोटिस में वर्णन था। तो इसी के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्त। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्त स्पष्ट एवं सत्य होती है तो आप जो है ना